नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माँ बगलामुखी कृपा पर। भक्तों, जैसे आज गुरुवार का दिन है, मैंने कई बार आप लोगों से गुरुवार की श्री शिरडी साईं बाबा के व्रत के बारे में हमेशा आपसे कहा है कि आप लोग 9 गुरुवार का व्रत कीजिए साईं बाबा का। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि आप अपने भक्तों के लिए मैं गुरुवार के व्रत पे एक वीडियो डालूं। दोस्तों, जैसे शिरडी के साईं बाबा का व्रत आप लोगों ने सुना होगा कि इनके व्रत के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं कि इनका व्रत करने से बहुत से लोगों को फ़ायदे हुए हैं। दोस्तों, मैं आप लोग से बस मेन बात पे आती हूँ कि इनकी पूजा आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग बाबा जी की कोई मूर्ति या उनकी स्टैचू को आप लाके घर में रखिए और एक पीले कपड़े पर उन्हें रख कर और आपकी जो भी विश है आप उसे एक कागज़ पर लिख लीजिए। आपके जीवन में जो भी सांसारिक दुख हैं, जो भी किसी भी कष्ट से आपका जो भी फिज़िकल है, आप हेल्थ से कोई इश्यू है या आपका इकोनॉमिक्स, आप मतलब पैसों से जो भी तकलीफ़ है और कोई भी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में, वो सारी प्रॉब्लम्स को आप पहले कागज़ पे लिख लेंगे। फिर और उसके नीचे फिर आप अपनी विश को लिख लीजिएगा कि बाबा जी इस विश को मेरी पूरी कर दीजिए, जो भी आपके जीवन में चाहिए। फिर उसको लिखने के बाद आप बाबा जी के सामने जो भी थाल लगाएँगे, उस थाल में उस पर्ची को आप रख दीजिएगा। और दूसरी चीज़, उनकी पूजा हम जैसे हम रोज़ की पूजा अपनी करते हैं भगवान की, उसी तरह से आपको करनी है। पहले बाबा जी को एक कपड़े पीले कपड़े के ऊपर आप बाबा जी को रख देंगे, उनका स्टैचू या उनका जो भी आप फ़ोटो फ्रेम रखेंगे और उस पे बाबा जी को फूल, धूप, अगरबत्ती और जो भी आप मीठा रहेगा पीला, वो आप उनको चढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबा जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है। अगर आपको गुलाब के फूल मिलते हैं तो आप उसे चढ़ाइए, या तो जो भी नॉर्मल फूल है दोस्तों वो भी आप चढ़ा सकते हैं। बाबा जी ऐसे कोई फ़र्क नहीं करते हैं कि नहीं आप मुझे येलो फूल ही चढ़ाइए। और दूसरी बात ये हम कहेंगे दोस्तों कि बाबा जी की व्रत में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप इसमें एक टाइम का भोजन आप अवश्य कर सकते हैं। उनके भोजन में खिचड़ी बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि बाबा जी को पालक की खिचड़ी बहुत पसंद है। नहीं तो आप पीले रंग की चीज़ें खा सकती हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो वहाँ पे भाकरवाड़ी के नाम से जानते हैं और ये पीठला खाते हैं जो बेसन का बनता है। लेकिन आप जैसे यहाँ नॉर्थ साइड के लोग जो भी करते हैं या साउथ की जो भी, तो पीले आप पराठे में थोड़ी सी हल्दी वगैरह डाल के भी आप खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये सब आप पूजा पाठ जब करते हैं और इनकी शुरुआत करने के लिए जैसे जो भी विश आप लिखते हैं, इस विश के लिए जैसे आप ये मानकर आप चलिए कि बाबा जी मैं आपके 9 गुरुवार या 7 गुरुवार या 11 गुरुवार मैं आपका व्रत रखूँगी। तो दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कार 1 या 2 गुरुवार के ही भीतर कि आपके जो दुखों के संकट के जो दिन हैं वो धीरे-धीरे छँट रहे हैं। आपको एकदम से पता चलेगा कि नहीं, भगवान बाबा जी ने मेरे दुखों का निवारण कर दिया है। तो दोस्तों, आप 9 गुरुवार, मैं इसलिए कहती हूँ, लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि 9 गुरुवार बहुत अच्छा माना गया है बाबा जी के पूजा पाठ के लिए। और आप इस 9 गुरुवार को अगर आप करते हैं तो आपको इसके फ़ायदे बहुत मिलेंगे। और 9 गुरुवार जब आपका हो जाता है बाबा के व्रत का, तो आप इसका उद्यापन करिए। किसी मंदिर में जाके आप उद्यापन करेंगे तो और खिचड़ी लोगों में बाँटिए। जो गरीब लोग हैं, गरीबों की सेवा, उन्हें दान करेंगे तो ये बाबा जी को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे जो भक्त हैं वो जो गरीब हैं उनको देखते हैं,
उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि देखिए, हर भगवान ये चाहते हैं कि जो इंसानी चोला जो हमें इस धरती पे मिली हुई है और हमसे जो नीचे लोग हैं, वो किन के भरोसे हैं? हम हमारे ही भरोसे हैं ना। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए किसी भी रूप में। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे भी दुखों के कष्ट का निवारण होता है। और हमारे जीवन में जो किसी भी प्रकार के सांसारिक जीवन में जो भी कष्ट है, जो कि इन लॉज की तरफ से है, किसी को व्यापार की तरफ से है, किसी को हेल्थ की तरफ से है, तो वो सारे जीवन की जो कष्ट होते हैं हमारे धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। और इन सब कष्टों का और दुखों का निवारण बस यही है कि आप बाबा जी की भक्ति कीजिए और बाबा जी का व्रत कीजिए। और इनकी आप एक चालीसा की बुक मंगा लीजिए, श्री साईं बाबा चालीसा। उनकी चालीसा का आप पाठ करिए और ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम का आप जाप कीजिए। आप मतलब दिन भर आप गुरुवार के दिन मस्ट दोस्तों, आप कभी किसी की चुगली नहीं करेंगे और ना ही आप किसी की बुराई करेंगे, ना ही छल कपट मन में रखेंगे। उस दिन आपको तो निस्वार्थ रहना है। क्योंकि दोस्तों, हम ये कहेंगे कि हम लोग ह्यूमन नेचर है कि कभी ना कभी तो 24 घंटे के बीच में हम किसी की चुगली कर ही देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि गुरुवार के दिन हमें ना किसी की चुगली करनी है, ना बुराई करनी है, ना छल कपट करना है। सिर्फ अगर हो सके तो 24 घंटे आप ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम का आप जाप करिए। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपकी हर दुखों का निवारण है ओम साईं राम। सो दोस्तों, अब इसी बात पे मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। ओम साईं राम। जय माँ बगलामुखी।